जब शिव की हथेली पर जलती हुई ज्वाला हंस रही थी तो क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों था? जब पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी थी और महादेव को अपनी ही शक्ति को शांत करने के लिए युगों की ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। काशी में एक रात आकाश खून की तरह लाल हो गया और धरती कांपने लगी। सूर्य और चंद्रमा भी भय से छिप गए थे। दैत्यों के संहार के लिए महादेव ने भूतेश्वरी अन्नपूर्णा का जो उग्र रूप उत्पन्न किया था, उसका नृत्य अब शत्रुओं के लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के विरुद्ध उठ चुका था। देवता घबराकर शिव के पास पहुंचे और कहा कि प्रभु, आपकी ही शक्ति अब सृष्टि को भस्म कर देगी। शिव ने भूतेश्वरी को शांत करने के लिए पहला प्रयास माया जाल का किया, लेकिन देवी हंसी और वह माया रेत की तरह टूटकर गिर गई। महादेव ने दूसरा प्रयास पाशुपत ज्योति से किया, जो ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन दिव्य शक्ति है, लेकिन देवी ने उस प्रकाश को अपने चारों ओर घुमा दिया और वह और भी उग्र हो उठी। शिव ने अपनी आंखें मूंदकर भीतर से कालाग्नि रुद्र की ध्वनि उत्पन्न की, जो असंतुलित ऊर्जा को शांत करती है। भूतेश्वरी उस ध्वनि को भी चीरकर नाचती रही। जब तीनों प्रयास विफल रहे तब शिव शांत हुए। उनकी त्रिशूल वाली तीसरी आंख हल्के से खुली और उन्होंने गुप्त अद्वैत मंत्र का उच्चारण किया। पुराणों के अनुसार यह वह मंत्र है जिसे ब्रह्मा और विष्णु सहित कोई भी देव कभी बोल नहीं सकता। जैसे ही मंत्र का पहला अक्षर उच्चारित हुआ, भूतेश्वरी का विराट शरीर कांपने लगा। दूसरे अक्षर पर उनकी हंसी दर्द में बदल गई। तीसरे अक्षर पर वह रोने लगी। चौथे अक्षर पर वह अग्नि बनकर चमक उठी। मंत्र के अंतिम अक्षर पर वह अग्नि उड़कर शिव की दाहिनी हथेली में बैठ गई। हथेली जल रही थी, लेकिन वह ज्वाला अब भी हंस रही थी और कह रही थी, मैं तो तुम्हारी हूँ, फिर मुझे मिटा क्यों रहे हो? पुराण कहते हैं कि शिव ने उस पल में एक युग जितनी शक्ति खर्च की और उसी दिन भूतेश्वरी का नाम इतिहास से मिट गया।